हेलो दोस्तों, सक्सेस विद मोहित पंडित पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये आपका अपना परिवार है यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस विद मोहित पंडित, जिसमें स्पेशल आर्मी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और रेलवे की तैयारी कराई जाती है। जिसमें हमारा एक स्पेशल बैच चल रहा है जो हमारा कल से स्टार्ट हुआ है और इसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। जिसमें हमारी पहली क्लास थी रीजनिंग की, जिसमें हम डायरेक्शन करा रहे हैं, और दूसरी क्लास थी हिंदी, जिसमें हमारा पहला चैप्टर वर्णमाला चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा, हम लेके आए मैथ। क्या? मैथ को कहते हैं क्या? गणित को लेके आए हैं दोस्तों। यूपी पुलिस में 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, जिसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जोड़ करने वाले, घटाव करने वाले, भिन्न वाले, मतलब नॉर्मल कुछ बहुत बेसिक होते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन हमको लड़ना कितने हैं? 4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, हमें 15 क्वेश्चनों के लिए लड़ना है। ठीक है, कितने क्वेश्चनों के लिए? 15 क्वेश्चनों के लिए अच्छी तरह से लड़ना है दोस्तों। एक रीजनिंग की आपकी डायरेक्शन क्लास हो चुकी है, उसे आप एक बार रख पे और 2 बार अपने नोट्स बना सकते हो और देख सकते हैं। आप कोई भी किताब लगा लो, सब पेपर करके आओगे। ठीक है, हिंदी क्लास हुई थी, उसका टेस्ट भी डाल दिया है। प्ले लिस्ट है हिंदी की, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी टेस्ट, मैथ टेस्ट, जीएस टेस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कौन सी किताब पढ़ें, रीजनिंग की कौन सी किताब पढ़ें, मैथ की कौन सी किताब पढ़ें, रीजनिंग की कौन सी किताब, हिंदी की कौन सी किताब और जीएस की कौन सी किताब पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं मैथ की किताब बता दूं आपको। मैथ्स की किताब, तो मैथ्स की किताब एचडी यादव, ये शारदा पब्लिकेशन की किताब आती है एचडी यादव की, बहुत ही अच्छी बुक है। आप रेलवे हो, एसएससी हो और भी कई अन्य पेपर हो, वो आप अच्छी तरह से इससे कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पेपर हो आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो। ये नहीं आप 4 किताबों को एक बार पढ़ोगे आपको कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन एक किताब को आप 4 बार पढ़ लोगे, एक किताब को और 4 बार पढ़ लोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई मैथ की। दूसरी बुक है हमारी, दूसरी बुक मैं बता रहा हूं हिंदी की। किसकी? हिंदी। तो दोस्तों हिंदी की बुक एक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन की किताब अच्छी है। और एक है केडीएस चौहान सर, बहुत ही अच्छा कंटेंट देते हैं और बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, हिंदी की बेस्ट बुकों में से है। ठीक है, आप इनमें से कोई किताब दे सकते हो और अच्छे से पेपर दे सकते हो। ठीक है, कोई भी पेपर हो, यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर, स्टेट एग्जाम का कोई भी पेपर जिसमें हिंदी आती हो, केडीएस सर की किताब ले सकते हो, आप आज पब्लिकेशन की ले सकते हो। ठीक है, इसमें इस किताब में क्या खूबी है मैं बता दूं। इस किताब में खूबी ये है, ये किताब आप घर पर भी अपने खुद से पढ़कर अच्छा पेपर कर सकते हो। एक बार आपको टाइम नहीं है पढ़ने का, कि मैं कोचिंग नहीं जा सकता, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, हिंदी थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसमें आप घर बैठे, थोड़ा दिमाग अगर होगा तो घर बैठे आप हिंदी का कोर्स पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट बुक है, मैं भी पढ़ा हूं। तीसरी बुक है हमारी रीजनिंग, रीजनिंग। तो दोस्तों अगर आपने शुरुआत की है तो आप, एक आती है हमारी केपी सिन्हा के नाम से बीवा पब्लिकेशन, बहुत ही अच्छी किताब है। टाइप वाइज, लेवल वाइज क्वेश्चन दिए हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं।
या तो ये ले लो, या फिर किताब ले लो अरिहंत, अरिहंत की किताब ले लो, या फिर आप अच्छी कमांड करना चाहते हो, पेपर निकल सकता है इससे, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे पेपर निकल सकता है। लेकिन आप और अच्छा लेवल में पढ़ना चाहते हो और भी अच्छी, तो ले लो मास्टर रीजनिंग, मास्टर रीजनिंग, ठीक है। लेकिन मैं इसे अभी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये बड़ी किताब है, क्योंकि अभी आपको मास्टर नहीं बनना, आपको केवल पेपर निकालना है, तो इन दो किताबों में से कोई भी किताब ले सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट किताब है हमारी एक जीएस, कौन सी? जीएस। तो दोस्तों जीएस की बहुत सारी किताब है, जीएस की किताब केडीएस सर की भी किताब है, केडीएस सर की किताब है, इतिहास है, पॉलिटी है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप देख सकते हो, पेपर निकाल सकते हो, 100% गारंटी है, ठीक है। और एक लूसेंट की किताब है, लूसेंट, ठीक है, लूसेंट या घटना चक्र, घटना चक्र, इनमें से आप किताब ले सकते हो, कोई भी किताब ले लो, इनमें से एक किताब ले लो और अच्छी तरह से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप किताब चाहते हो तो ले लो, वरना मैं पूरा कोर्स आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा। मैं किताबों का इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चले मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं या ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। कोई भी किताब लगा लेना, मेरा कंटेंट सब में मिलेगा, मास्टर रीजनिंग लगाओ उसमें मिलेगा, अरिहंत की लगाओ उसमें मिलेगा, केपीसी ने लगाओ उसमें मिलेगा, विश्वास की लगाओ उसमें मिलेगा, कोई भी किताब हो सब में मिलेगा, ठीक है। मैथ की एचडी यादव है, ठीक है। ये 4 किताबें हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना हो वैसे मैं हूं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों मैथ में हम पहला चैप्टर परसेंट का बहुत रोल होता है, किसका? प्रतिशत का बहुत रोल होता है मैथ में, अर्थमेटिक में परसेंट का बहुत ही रोल होता है। परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है हम किसी को 100 में बताएं, ठीक है। जैसे हमें मिला, जिस पर जैसे तुम्हें 100 रुपए थे और मुझे मिले 10 रुपए, ठीक है, तो हम इसे 100 में कैसे बताएंगे? तो 100 में बताएंगे, हमें 100 में 10 मिला तो हमें 10% मिला, 10% मिला, ये होती है 100 में बताने की क्रिया, ठीक है। परसेंट में बताना है, 100 में बताना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर डाल लीजिए परसेंट, प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है, 100 पर 1, जिसमें देखो पहला फंडा क्या है हमारा? पहला फंडा है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना, ठीक है दोस्तों। ये सीख लिया तो आपकी आधी परसेंट समझ लो समझ में आ गई। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? जैसे हमको दिया है 10, ठीक है, 10 दिया है, हम इसे परसेंट में कैसे बदलेंगे? हम इसे परसेंट में कैसे बदलेंगे? तो दोस्तों परसेंट बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। परसेंट में कुछ नहीं है, जो संख्या दी होगी उसमें हमें 100 का भाग देना होता है, ठीक है। क्या देना होता है? 100 का भाग, जैसे 1/10 लिखी है, ठीक है ना, 1/10 लिखी है, तो इसे परसेंट तो हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1/10 को परसेंट में कैसे लिखेंगे? तो देखो ये संख्या लिखी है हमारी, उसे हम यहां पर लिख लेंगे और बस 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 10%, ठीक है। अगर भिन्न को हमें परसेंट में बदलना है, भिन्न को परसेंट में बदलना है, तो हम संख्या में जो संख्या दी होगी, भिन्न दिया होगा, उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंट में आ जाएगा। जैसे देखो मैंने 1/10 को बदला, अब आप कहोगे 2/5 को बदलिए, ठीक है ना,
तो 2/5 को कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं करना, 2/5 लिख लीजिए, केवल 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, और 20 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 40%, ठीक है। कितना हो जाएगा? 40%। क्लियर? अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो। हमारी जैसे संख्या लिखी है 3/10, इसे हमें भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो पहला एक तो फॉर्मूला यही है कि 3/10 लिख लो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 0 से 0, तो 3 9 30% आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। हमारा एक संख्या 100% होती है, ठीक है। तो नीचे लिखा है 10, तो 10 के बराबर ले लो 100%, क्या 100%। तो 1 के बराबर क्या आएगा? 10%। हम ऊपर वाले को ज्ञात कर लेंगे, केवल 3 लिखा है तो 3 का क्या आएगा? 3 × 10, तो ये आएगा 30%। क्लियर? समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जो आगे बताता हूं। मैथ में भरोसा कीजिए, पेपर आप 18 या 20 में से 16 क्वेश्चन बेहतरीन करके आओगे, ठीक है। 100 प्लस हमारा टारगेट है, 100 प्लस हमारा टारगेट है। जब तक भर्ती आएगी तब तक हम धूम मचाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन हमारे बच्चों का होगा, लेकिन कब होगा? जब आप लगन से पढ़ोगे, ठीक है। लगन से पढ़ोगे, मैंने कल भी बताया था, मन तन धन तीनों लगा दोगे, तीनों लगा दोगे तो जो हाथ की रेखाएं होती हैं वो भी अपनी जगह बदल लेती हैं, ठीक है। कर्म प्रधान होता है, कर्म करोगे तो भगवान फल जरूर देगा, ठीक है। लेकिन कर्म करोगे तो भगवान फल देता है, ऐसा नहीं देता, फल देता है, किसी ना किसी रूप में फल देगा। तो अपना कर्म कीजिए। अभी तुम्हारा कर्म है पढ़ना, आप मन से पढ़िए और जॉब लीजिए, उसके बाद अपनी जिंदगी आलीशान जिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मैं आपसे कहूं कि 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, और 2/6 को प्रतिशत में बदलिए, और 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। 1/9 को प्रतिशत में बदलिए, और 1/7 को प्रतिशत में बदलिए। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं जो आपको कमेंट में बताने हैं कि इनका आंसर क्या आ रहा है। और आंसर कैसे देने हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, ऐसे ही आपको आंसर देने हैं, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमसे पढ़ रहे हो तो हम अच्छी तरह से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं। गर्मी में आपके लिए लगे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब है हमारा दूसरा मेथड, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। तो कैसे बदलेंगे? अभी हमने क्या किया था? भिन्न को प्रतिशत में बदला था। अब हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमको कुछ नहीं करना, संख्या में हमें 100 का भाग देना है। क्या देना है? 100 का भाग, ठीक है। जैसे देखो, हमारे पास अगर लिखा है 20%, तो इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे भिन्न में? कर सकते हो? देखो मैं बताता हूं। 20 को 20 लिख लिया, ठीक है।
कुछ नहीं करना, 100 का हमने भाग दे दिया। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 1 बार और 2 से 5 बार, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1/5। ठीक है, अब मैं कहूं कि 10% को भिन्न में बदलिए, 10% को भिन्न में बदलिए, तो हमको क्या करना है, 10 लिखा है, लिखा रहने दो बस, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख दो, तो 1 0 से 0 ऊपर 1 बचा, नीचे 10, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? क्लियर होगा। ठीक है, कमेंट में बता दीजिए क्लियर है या नहीं। अब मैं कहूं कि 25% का आंसर बताइए हमें क्या आएगा, तो 25% का आंसर आएगा, 25 लिखा है, 25 लिखा रहने दो, परसेंट को हटाकर नीचे 100 लिख दो, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, कितना आ गया 1/4। समझ में आ रहा है? फटाफट इसे सॉल्व ले लो। ठीक है, और बगल में ही होमवर्क के लिए अपना कुछ क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, अब मैं कहूं कि 30% को भिन्न में बदलिए, 12% को भिन्न में बदलिए, 50% को भिन्न में बदलिए और 16% को भिन्न में बदलिए और 11% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हैं आपके लिए और 5 उसमें से दिए थे, टोटल आपके 10 प्रश्न हो गए। इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, फटाफट इसे सॉल्व ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट में बता दीजिए हाँ सर समझ में आ रहा है। तो देखो हमने क्या किया था, अब एक पॉइंट है वो लिख लो, मैं बोल रहा हूं आप लिखो। भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, साथ ही साथ नोट कर लें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम संख्या में 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम संख्या में 100 का गुणा करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम संख्या में 100 का भाग देते हैं। ठीक है, केवल 2 फंडे आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, क्लियर? क्लियर है या नहीं है? क्लियर ही होगा। तो मैं आपको जैसे देखूं, अगर मैं आपसे कह दूं 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% और 50%, अगर मैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए कहूं, भिन्न में बदलना है, वैल्यू मतलब भिन्न में, तो आप कैसे करोगे इसे? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमको परसेंट को भिन्न में बदलना है तो कुछ नहीं करना, हम 100 का भाग देते चले जाएंगे। क्या? 100 का सम में भाग देते चले जाएंगे, 100 का भाग देते हुए चले जाएंगे और आंसर हम लेकर आएंगे। समझ में आ रहा है? परसेंट हटा दी और 100 का भाग दे दिया तो हमारी ये भिन्न में बदल जाएंगे। तो 5 से ये कटा 1 बार और 5 से ये कटा 20 बार, तो 5% की वैल्यू आ गई 1/20। ठीक है, और ये कट जाएगा ये, तो 1/10, ये 5 से 3 बार और ये 5 से 20 बार, तो 15% की आ गई 3/20 वैल्यू। 20% की 20 से 1 बार और 20 से 5 बार, तो 1/5 वैल्यू। 25 का 25 एकम 25 और ये 4, तो 1/4 25% की। 0 से 0 कट गया, 3/10 30 की आ गई। 5 से 7 बार और 5 से 20 बार, 35% की वैल्यू 7/20। 2 से 20 से 2 बार और 20 से 5 बार, 2/5 40% की और 1/2 50% की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको
55 से लेकर 5-5 का गैप करके 100 तक की परसेंट की मान ज्ञात करनी है और होमवर्क में लिखनी है। ये कुछ आपके 20 क्वेश्चन मैंने बताए छोटे छोटे, जो आप ज्यादा नहीं केवल 15 मिनट में आप कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास से, आज की छोटी सी क्लास से आपको कितना फायदा मिला? परसेंट को भिन्न में बदलना सीख गए और भिन्न को परसेंट में बदलना सीख गए। ठीक है, ये इसलिए मैंने लिखाया है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है क्वेश्चनों में, क्योंकि अगर 25% आ गया तो हमको फिर नहीं, केवल 1/4 याद कर लो, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, अगर याद नहीं करना तो कुछ नहीं, मैथ में याद रखो, बस 25% है, 100 का भाग दो, 1/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलूं आगे। फटाफट लो स्क्रीनशॉट। अगर अच्छा दिख रहा हो वीडियो, अगर अच्छी आपको दिख रही हो तो कमेंट बता दें, हाँ सर वीडियो हमको अच्छी दिख रही है। अभी शुरुआत है सेटअप की तो कुछ प्रॉब्लम आती हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे, बस आपको पढ़ाई देखनी है, कुछ नहीं देखना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम छोटे से कोई किसी क्वेश्चनों पर आते हैं। जैसे आप टाइप 1 ही मान लीजिए, टाइप 1 ही मान लीजिए परसेंटेज। अब यहाँ से हमारी क्लास चालू होती है सिलेबस, वो आपका बेसिक नॉलेज था। ठीक है, इसमें पहले होता है, पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कि 50 रुपए 200 रुपए का, 50 रुपए 200 रुपए का कितना प्रतिशत है? क्या पूछा है? 50 रुपए 200 रुपए का कितना प्रतिशत होता है या है? हमेशा ये ध्यान रखिए, जिसके पीछे का लगा होगा वो वैल्यू हम हमेशा नीचे लेंगे। क्या करेंगे? जिसके पीछे का लगा है, जिसकी तुलना की जा रही है, यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? 200 रुपए का, 200 से तुलना की जा रही है, तो हमेशा हम नीचे लेंगे। तो क्या करना है हमको? 50 रुपए 200 रुपए का कितना प्रतिशत है? ये भिन्न है, प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी क्या बनेगी? प्रतिशत। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से ये 25 बार, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 25%। क्या आ गया दोस्तों? 25% आंसर आ गया। ठीक है, आया या नहीं आया? तो 25% आ गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपको दूसरा क्वेश्चन दूं कि 10 रुपए 200 रुपए का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो समझ लीजिए कैसे करना है। 10 रुपए 200 रुपए का, 200 हमको नीचे लेना है, तुलना 200 से की जा रही है। 10 रुपए 200 रुपए का कितना प्रतिशत है? परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 बार कट गया और 2 से ये 5 बार, तो 5%। कितना आ गया? 5% आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट में बताइए, हाँ सर हमारी समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, 2 रुपए 6 रुपए का कितना प्रतिशत है? कर सकते हो, फटाफट आंसर दीजिए इसका। 2 रुपए 6 रुपए का कितना प्रतिशत होता है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। 2 रुपए 6 रुपए का कितना प्रतिशत होता है?
तो आप सीख गए हो, क्योंकि इससे पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप अच्छी तरह से इसे बता सकते हो कि सर इसका आंसर ये आ रहा है। तो उनको कुछ नहीं करना, 2 रुपए 6 रुपए का कितना प्रतिशत है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 वाला समझिए। जिसके पीछे काला हो, जिससे तुलना की जा रही हो, उसे हमेशा हम नीचे लेते हैं। ठीक है, तो 2 रुपए 6 रुपए का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से ये 3 बार कट गया। अब ये क्या आ जाएगा, 100/3। ठीक है, अब 3 का हम डिवाइड देंगे इसमें, तो 3 त्रों के 9, 1 बचा 3 त्रों के 9, 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%, या ये हो जाएगा 33.33%। कैसे भी कर लीजिए। अब बहुत से लोग अगर भाग नहीं दे पाते तो कैसे करते हैं, ये देखो 3 का 100 में डिवाइड दिया, 3 त्रों के 9, 1 और ये 0 आ गया, 3 त्रों के 9, 1 बचा। जो यहाँ पर आता है उसे हम ऐसे लिखते हैं, इसके सामने एक लाइन खींचते हैं, जो नीचे आता है उसे ऊपर और जिससे भाग देते हैं वो नीचे। आंसर 33 सही 1/3% हो गया। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। आज दोस्तों क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो आप हमें बता सकते हो, सर हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। चौथा क्वेश्चन होमवर्क के लिए है कि 50 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अभी टाइप कर नहीं हुआ है, आगे भी हम करेंगे कैसे कौन से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप कहोगे कि सर आप होमवर्क बहुत देते हैं। होमवर्क कुछ नहीं है बच्चा, आपके समझने के लिए दे रहा हूं। उनको आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, 2-3 क्वेश्चन जो इसका आंसर देना है ताकि आपकी समझ में आ जाए, हाँ हम सीख रहे हैं, हमारा आंसर सही है। ठीक है, कल भी मैंने बताया था आपको कैसे पढ़ना है। आपको पहले कैसे पढ़ना है, आपको एक केवल रफ कॉपी लेनी है। रफ कॉपी में पहले एक बार क्लास लेनी है, उस पहले जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप गलत सलत जो भी हो आंसर दिया करो। ठीक है ना, आप पहले करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा है फिर क्लास को देखिए, एक बार क्लास देख लीजिए। ठीक है, कैसे करना है, जैसे मेरी क्लास आई तो आप पहली बार क्लास लेते चलो। ठीक है, दूसरी बार क्वेश्चन लिखो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। आंसर अगर सही नहीं आ रहा है तो वीडियो को देखो, फिर सॉल्व करो। तो ऐसे ही 2 बार क्लास देखो, उसके बाद ये रफ पर ही काम करना है। किस पर, रफ पर। उसके बाद यहाँ पर नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, फिर एक बार और रिवाइज करना है, काम पक्का, भूलोगे कैसे। ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे, तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम कल क्लास में, तब के लिए सीताराम, जय हिंद।